हाल के चंद सालों में हम देख रहे हैं कि चुनाव के दौरान, चाहे लोकसभा के चुनाव हों या विधानसभा के चुनाव हों, हनुमान जी का जिक्र होता है। नेता अपने भाषणों में किसी ना किसी बहाने हनुमान जी का जिक्र कर देते हैं। तो आइए आज आपको लिए चलते हैं एक ऐसे ही हनुमान मंदिर जो ना केवल आस्था का केंद्र है बल्कि जिसका राजनीतिक महत्व भी है। हम इस वक्त बारामती में मौजूद हैं। बारामती में आज मतदान हो रहा है और ये जो हनुमान जी की प्रतिमा देख रहे हैं, ये जिस मंदिर में है वो पवार परिवार का हनुमान मंदिर माना जाता है। आमतौर पर शरद पवार ज़्यादा पूजा पाठ करते दिखाई नहीं देते, मंदिरों में जाते दिखाई नहीं देते, लेकिन ये एक ऐसा मंदिर है जहाँ पर शरद पवार बीते 5 दशकों से आ रहे हैं और ये मंदिर उनकी राजनीति से जुड़ा हुआ है। राजनीति से इस तरह से जुड़ा हुआ है कि जब भी वो कोई चुनाव लड़ते हैं, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो या फिर लोकसभा का चुनाव हो, तो उसके प्रचार का नारियल इसी मंदिर में हनुमान जी का दर्शन करने के बाद फोड़ते हैं। और ये परंपरा उनके अलावा उनके भतीजे अजीत पवार ने भी कायम रखी है और उनकी बेटी सुप्रिया सुले ने भी कायम रखी है। अभी 18 तारीख को यहाँ पर सुप्रिया सुले आई थी। जब उन्होंने अपने प्रचार की शुरुआत की तो उन्होंने यहाँ पर आके हनुमान जी के दर्शन लिए थे। उसके अगले दिन सुनेत्रा पवार यहाँ पर आई थी, उन्होंने भी हनुमान जी के दर्शन करने के बाद में अपने प्रचार की शुरुआत की थी। तो आइए जानते हैं इस मंदिर का इतिहास क्या है और इसका राजनीतिक महत्व क्या है। यहाँ के पुजारी जी के साथ में। जी बताइए, आपका नाम क्या है? दादा साहब शिंदे, हम यहाँ के पुजारी हैं। ये पवार फैमिली का ये आस्था का केंद्र है हनुमान जी का मंदिर। बीते कई सालों से यहाँ ये पवार फैमिली हर चुनाव के वक्त एक्स्ट्रा जानकारी हम दे रहे हैं कि चुनाव के खाली वक्त नहीं, उनका ये आराध्य दैवत है। कभी भी उनको ध्यान में आया तो वो भगवान के दर्शन के लिए चले आते हैं, दर्शन करके फिर वापस अपने अपने काम जाते हैं। अभी ये हनुमान जी का मंदिर बहुत साल पुराना है। 16वें छठवीं में रामदास स्वामी जी के हाथों से ये मूर्ति की स्थापना हुई है। अभी 1964 में इस मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ। तभी यहाँ ये ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप तभी से शुरुआत हुई। आज 2024 चल रहा है। आज तक डे नाइट यानी कि 24 तास ये गले में जो वीणा है ये और वो नामस्मरण जो चल रहा है वो अखंड चल रहा है। इस नाम के प्रभाव से यहाँ हर शनिवार को हजारों से लोग यहाँ भगवान का दर्शन करने आते हैं, अपनी मनोकामना पूरी करके जाते हैं। और जो पवार परिवार के लोग हैं, जब भी वो चुनाव लड़ते हैं तो उसके पहले वो यहाँ पर आते ही हैं। आते ही है, वो आते हैं। पहले भगवान हनुमान जी का आशीर्वाद लेके ही वो अपने चुनाव की शुरुआत करते हैं, क्योंकि उनकी श्रद्धा है उन पर। जो भी आगे होगा वो हनुमान जी के आशीर्वाद से ही होगा, ऐसा उनका मनोकामना है। अभी घर का ही उनका दोनों एक ही परिवार के हैं। तो अभी हनुमान जी तो उनका आराध्य है, लेकिन अभी किस्मत में जो लिखा है वो होने वाला है। लेकिन हनुमान जी का आशीर्वाद तो दोनों के ही साथ रहने वाला है। इतना ही हम बिल्कुल सेवक या कह रहे हैं। देखिए, हनुमान जी के बारे में ये कहा जाता है कि वो जिसके साथ होते हैं जीत उसकी होती है। रामायण में हनुमान जी भगवान राम के साथ रहे तो रावण पर उनकी विजय हुई। महाभारत में हनुमान जी पांडवों के साथ रहे। अर्जुन के रथ पर जो ध्वजा लगी थी उसमें हनुमान जी विराजमान थे तो पांडवों की जीत हुई। अब यहाँ मामला दिलचस्प इसलिए हो गया है कि पवार परिवार के दोनों ही सदस्य जो एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं वो दोनों ही हनुमान जी के शरण में आए हैं। तो 4 जून को ये देखना दिलचस्प होगा कि आखिर हनुमान जी की कृपा किस पर बरसी। कैमरामैन राजेंद्र दयालकर के साथ जितेंद्र दीक्षित, NDTV, बारामती।